हेलो, नमस्कार मित्रों। मैं आपका अपना यूट्यूब दोस्त शिवशरण द्विवेदी, जो कि विगत परीक्षाओं में इसमें बहुत ही अच्छे प्रश्न हिंदी से आ रहे हैं। तो हमने भी सोचा हम भी अपना एक वीडियो बना कर तब तक डालते हैं और आगे भी आप लोगों को लगातार वीडियो देते रहेंगे, जो कि सामान्य हिंदी टॉपिक है। पूरा जितना भी चलता है वो आपको हम पूरा बताएंगे, क्योंकि पूरा सामान्य हिंदी में 22 से 23 टॉपिक लगभग हम आपको पूरा प्रोवाइड कराएंगे। ऐसे ही हम आपको अपने हाथ से लिखे हुए अपनी हाथ से लिखे हुए नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे और आपको बीच बीच में मोटिवेशन भी करते रहेंगे। तो आइए आज हम आपको अपना सबसे पहले जो टॉपिक आता है वर्ण विचार का, तो आइए हम वहाँ से शुरुआत करते हैं। तो मित्र, सबसे पहले जो हमारा वर्ण होता है, हम अपना वर्ण देखते हैं कि वर्ण है क्या। तो उसको भी जानने से पहले हमको ये जान लेना बहुत आवश्यक होता है कि वर्ण जो है वो आया कहाँ से है। तो मित्र, सबसे पहले हम भाषा की बात करते हैं। तो भाषा जो है वो संस्कृत के भाष धातु से बना होता है, जिसका अर्थ होता है बोलना। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होती है। वाक्य से छोटी उपवाक्य होता है और उपवाक्य से छोटा पदबंध होता है और पदबंध से छोटा पद या शब्द होता है और इससे भी छोटा अक्षर होता है और इससे भी छोटा वर्ण होता है और इसी वर्ण को हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। अब बात आती है कि भाषा की जो सार्थक इकाई होती है वो वाक्य होती है और भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? वर्ण होती है और इसी वर्ण को हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। आइए देखते हैं उदाहरण के रूप में। जैसे हमारे पास राम शब्द एक है, तो राम शब्द में 2 अक्षर होता है। ठीक, राम शब्द में 2 अक्षर होता है। जैसे पूरा राम है तो राम हमारा पूरा क्या हुआ? शब्द हुआ। ठीक, और उसके बाद जब हम अक्षर की बात करेंगे, अक्षर में हमारा रा और मा अलग अलग आ जाएंगे। और उसके बाद और वर्ण की जब बात करेंगे तो उसमें रा हलंत धन बड़ा आ धन मा हलंत धन छोटा आ होता है। तो जो वर्ण होगा वो हमारा क्या होगा? एक एक शब्द क्या होता है? वो अलग हो जाता है। अब बात आती है वर्ण की। तो वर्ण की जैसे आप लोग जानते हैं कि वर्ण की सबसे छोटी परिभाषा ये होती है कि जो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होती है? वर्ण होती है। इसी वर्ण को हम क्या कहते हैं? ध्वनि से भी प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है मित्रों? कि वर्णों के व्यवस्थित व उच्चरित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। इन्हें स्वर और व्यंजन 2 भागों में बांटा गया है। अब वर्ण के हम 2 कैटेगरी करते हैं। पहले को हम स्वर में काट देते हैं, दूसरे को हम व्यंजन में काट देते हैं। तो अलग अलग किए तो स्वर हमारे कितने होते हैं? स्वर हमारे 11 होते हैं और व्यंजन कुल मिला के कितने होते हैं? 41 होते हैं। लेकिन मित्र देखिएगा, जब हम मूल व्यंजन की बात करेंगे, क्या? मूल व्यंजन, तो मूल व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 33 होते हैं। आइए अब स्वर को देखते हैं। स्वर कितने हैं हमारे? 11। और स्वर की हम 2 कैटेगरी करते हैं। पहला है हरस और दूसरा है दीर्घ। हरस को हम पाई के निशान से प्रदर्शित करते हैं और दीर्घ को हम एस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, हरस मतलब छोटा, जिसमें एक मात्रा का समय लगता है, वो क्या होता है? हरस होता है। और दीर्घ जो हरस से भी जिसमें अधिक समय लगता है वो क्या होता है? हमारा दीर्घ होता है। अब हरस में हमारे 4 आते हैं, जैसे छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और री। और दीर्घ क्या होते हैं? जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। मित्र देखिए, ए, ऐ, ओ, औ जो होता है वो हमारा सदैव क्या होता है? वो दीर्घ में ही प्रयुक्त होता है, उसका हरस नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार कुल मिला के हरस कितने हुए? 4 और दीर्घ कितने हुए? 7। कुल मिला के हमारे कितने हुए? 11। और मित्र कभी कभी ये प्रश्न होता है कि स्वर कितने होते हैं? तो स्वर हमारे कितने होते हैं? तो कभी कभी एग्जाम में 13 भी ऑप्शन रहता है। तो आप लोग कभी भी इस चीज़ को दरकिनार कर दीजिएगा कि 13 नहीं होता है। हमारा जो सामान्य हिंदी होता है उसमें कुल मिला के स्वर कितने होते हैं? हमारे 11 ही होते हैं। आपको 11 ही मारना है, कभी भी गलती मत करिएगा इस चीज़ के लिए। आइए अब व्यंजन देखते हैं। व्यंजन हमारे कितने हैं? 41। और मूल व्यंजन कितने होते हैं? 33। तो सबसे पहले व्यंजन की भी हम क्या करते हैं? कुछ कैटेगरी करते हैं। तो जैसे स्पर्श व्यंजन हुआ, तो स्पर्श व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 25। का से लेके मा तक कितने होते हैं? 25। जैसे का वर्ग का खा गा घा अंग्या, चा वर्ग चाछा जाछा इया, टा वर्ग ताथा टा वर्ग टाठा डाढ़ा आड़ा और
ता वर्ग ताथा दाधन्ना और पा वर्ग पाफा बाभा मा। ऐसे मिला के हमारे स्पर्श व्यंजन कितने हुए? 25। इसके बाद उसके बाद फिर अंतस्थ आता है। अंतस्थ या रा ला वा, ये हमारे 4 हैं। उसके बाद ऊष्म आता है। उसमें क्या होता है? शा खा शा हा, ये भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो 25 4 29 4 33। स्पर्श अंतस्थ और ऊष्म को लेके कितने हुए हमारे? 33। यही हमारे क्या हैं? मूल व्यंजन हैं। अब इसके बाद संयुक्त व्यंजन छत्र ज्ञ और स्रा आते हैं, ये भी 4 होते हैं। इसके बाद 2 द्विगुण आते हैं, डा और ढा, और अयोग वा, अनुस्वार और विसर्ग। कुल मिला के कितने हुए? 41। ठीक मित्र, आइए अब आगे हम आपको और ले चलते हैं थोड़ा सा। जैसे स्वर हुआ, स्वर हम क्या करते हैं? स्वर को क्या कहा जाता है? संस्कृत में इसे कहा जाता है कि स्वर को स्वयं राजन्ते इति स्वरा। स्वर क्या होते हैं? वो अपने आप में राजा होते हैं। स्वर को बोलने में स्वर के उच्चारण में किसी अन्य का प्रयोग नहीं किया जाता है, न तो कुछ और, क्योंकि स्वर क्या होते हैं? अपने आप में राजा होते हैं। और व्यंजन क्या होते हैं? बिना व्यंजन जो होते हैं वो बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जाते हैं। ठीक है, तो व्यंजन का अपना स्वर के बिना कोई अस्तित्व नहीं है जब तक कि उसमें स्वर मिला ना हो। ठीक, चलिए मित्र, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।